राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूँ 3 जनवरी दिन बुधवार के करंट अफेयर्स की, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होता है। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका या फिर जो है दक्षिण अफ्रीका। तो डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और जो है संयुक्त अरब अमीरात देश के बीच जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो यहाँ ऑप्शन बी यूएई करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2024 तक जैसलमेर राजस्थान में आयोजित हुआ है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो यहाँ ऑप्शन है डॉक्टर वाई रेड्डी, एन.के. सिंह, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हाल ही में बने हैं, ऑप्शन सी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया बने हैं। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका डॉक्टर अरविंद पनगड़िया सही हो जाता है। ठीक है, और जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह थे। ठीक है, और जो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वह डॉक्टर वाई रेड्डी थे। ठीक है, तो यह सभी आप याद रखेंगे। तो यहाँ ऑप्शन सी डॉक्टर अरविंद पनगड़िया सही हो जाता है। तो चेयरमैन और कमीशन के दूसरे सदस्यों का कार्यकाल जो है 31 अक्टूबर 2025 या फिर रिपोर्ट सौंपे जाने तक होगा। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं जो वित्त मंत्री हैं, तो वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो जो है निर्मला सीतारमण है, वो जो कि पहली महिला वित्त मंत्री हैं। तो यह भी आप याद रखेंगे। और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे वह आर.के. ठीक है, कौन थे? आर.के. षणमुखम चेट्टी थे। ठीक है, कौन थे? आर.के. षणमुखम चेट्टी जो है वह पहले वित्त मंत्री थे, जिन्होंने जो है पहला बजट भी पेश किया था। कब पेश किया था? तो 16 नवंबर को पेश किया था। ठीक है, 16 नवंबर को, ठीक है सॉरी 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया था आर.के. षणमुखम चेट्टी ने, जो कि पहले वित्त मंत्री थे। और वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3rd नंबर क्या कहता है कि सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में किस राज्य ने बनाया है? तो यहाँ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर जो है गुजरात। तो सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हाल ही में जो है गुजरात राज्य ने बनाया है। किसने? तो गुजरात राज्य ने। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है, गुजरात। ठीक, तो गुजरात में 1 जनवरी को 108 स्थानों पर एक साथ 50,000 से ज़्यादा लोगों ने सूर्य नमस्कार कर गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि राज्य ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ वर्ष 2024 का जो है स्वागत भी किया है। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न देखिए। 1 जनवरी 2023 को इसरो ने एक्स किरणों का अध्ययन करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की जानकारी जुटाने के लिए देश का पहला और दुनिया का दूसरा एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसेट कहाँ से लॉन्च किया है? तो यहाँ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर जो है कर्नाटक। तो जो है 1 जनवरी 2023 को इसरो ने एक्स किरणों का अध्ययन करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की जानकारी जुटाने के लिए देश का पहला और दुनिया का दूसरा एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी कि एक्सपोसेट जो है वह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए, ठीक है, आंध्र प्रदेश करेक्ट हो जाता है। तो इस मिशन को जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C58, ठीक है, PSLV C58 की मदद से जो है लॉन्च किया गया। साल 2021 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने दुनिया में पहली बार इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर मिशन IXPE लॉन्च किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 5 नंबर की 2024 में तमिलनाडु में आयोजित होने वाले
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार किस खेल को शामिल किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शंस है बैडमिंटन, स्क्वैश, क्रिकेट या फिर जो है टेबल टेनिस। तो 2024 में तमिलनाडु में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बार जो है किस खेल को, तो स्क्वैश खेल को जो है शामिल किया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी स्क्वैश करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 को तमिलनाडु में 19 से जो है लेकर 31 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। यह भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत प्रमुख इवेंट का छठा संस्करण होगा, जो देश में जमीनी स्तर पर खेलों को जो है बढ़ावा देता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में ओलंपिक, गैर ओलंपिक और जो है साथ ही स्वदेशी गेम्स में पूरे देश से कुल 5000 से अधिक एथलीट हिस्सा लेंगे। कब लेंगे? तो जो है 19 से लेकर 31 जनवरी के बीच में। ठीक, चलिए छठा प्रश्न देखिए। साइबेरिया के इलाके में दुनिया का सबसे पुराना, जो कि 8000 वर्ष पुराना किला खोजा गया। इस किला का नाम क्या है? तो यहाँ ऑप्शन है कस्तूरी, सीनरी, अमन्या या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो साइबेरिया के इलाके में दुनिया का सबसे पुराना किला खोजा गया और इसका नाम जो है अमन्या रखा गया है। ठीक है, क्या है? अमन्या नाम है इसका। तो यहाँ ऑप्शन सी अमन्या करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अमन्या नाम का यह किला 2 बस्ती समूहों अमन्या फर्स्ट और अमन्या सेकंड में फैला हुआ है। पुरातत्वविदों ने रूस के साइबेरिया के दूर दराज इलाके में जो है महत्वपूर्ण खोज की है। उन्होंने शिकारियों और संग्रहकर्ताओं द्वारा बनाए गए लगभग 8000 साल पुराने दुनिया के सबसे प्राचीन किले का पता लगाया है, जिसका नाम अमन्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्या कहता है? यूरोप में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली जीवित शासक डेनमार्क की महारानी मारिट सेकेंड द्वारा जो है 14 जनवरी 2023 को राजगद्दी छोड़ने की घोषणा के बाद किन्हें डेनमार्क का अगला शासक नियुक्त किया जाएगा? यहाँ ऑप्शन है प्रिंसेस मारियाना, डेविड सैमुअल, किंग ब्रदर या फिर जो है प्रिंस फ्रेडरिक। तो यूरोप में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली जीवित शासक डेनमार्क की महारानी मारिट द्वितीय द्वारा 14 जनवरी 2023 को राजगद्दी छोड़ने की घोषणा के बाद जो है प्रिंस फ्रेडरिक को, ठीक है, किसको? प्रिंस फ्रेडरिक को जो है डेनमार्क का अगला शासक नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन डी प्रिंस फ्रेडरिक करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए 8वां प्रश्न है कि एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यहाँ ऑप्शन है मोहम्मद वसीम संयुक्त अरब अमीरात, रोहित शर्मा भारत, ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया या फिर जो है इनमें से कोई नहीं। तो एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 छक्के लगाने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर जो बने हैं वह मोहम्मद वसीम बने हैं संयुक्त अरब अमीरात के। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर 12वीं कला मेले का आयोजन हाल ही में कहाँ शुरू हुआ? तो यहाँ ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर जो है बिहार। तो 12वें दिव्य कला मेले का आयोजन जो है वह गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। कहाँ पर? गुजरात राज्य में। तो यहाँ ऑप्शन ए गुजरात करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो 12वें दिव्य कला मेला जो है 2023 का आयोजन 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक सूरत, गुजरात में किया जा रहा है। यह आयोजन विकलांग व्यक्तियों, जिन्हें आमतौर पर दिव्यांगजन के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। शब्द JN फर्स्ट, ठीक है, जो शब्द है JN फर्स्ट और पिरोला जो हाल ही में खबरों में थे, किससे संबंधित हैं? तो यहाँ ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष या फिर कोविड-19। तो शब्द JN फर्स्ट और पिरोला जो हैं ऐसे शब्द हैं जो कोविड-19 से संबंधित हैं। किससे? तो कोविड-19 से। तो यहाँ ऑप्शन डी कोविड-19 करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो JN फर्स्ट असल में कोरोना वायरस के BA286 वेरिएंट का वंशज है, यानी कि इसका सब लीनिएज है। BA286 को वैज्ञानिक पिरोला वायरस भी कहा जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर है कि सुप्रीम कोर्ट ई कमिटी के इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर प्रविष्टियां दर्ज करने में कौन सा राज्य लगातार पहले स्थान पर रहा है? तो यहाँ ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर जो है बिहार। तो
सुप्रीम कोर्ट ई कमेटी के इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पर प्रविष्टियां दर्ज करने वाला जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो है लगातार पहले स्थान पर रहा है। तो यहाँ ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाता है। ठीक, मध्य प्रदेश जो है वह दूसरे स्थान पर, जबकि बिहार जो है वह तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक, चलिए 12वां प्रश्न है कि हाल ही में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत में कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन शुरू करने के लिए खबरों में था। भारतीय कपास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ ऑप्शन है सूरत, अहमदाबाद, नागपुर या फिर जो है मुंबई। तो हाल ही में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत में कपास के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य संचालन शुरू करने के लिए खबरों में था। भारतीय कपास निगम का जो मुख्यालय है वह आर्थिक राजधानी मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी मुंबई करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो भारत में जो है शीर्ष कपास उत्पादक राज्य जो है सबसे पहले स्थान पर गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश है कपास उत्पादन में। ठीक, और उसके बाद राजस्थान है। ठीक, और गुजरात महाराष्ट्र में उत्पादन का सबसे बड़ा कारण काली मिट्टी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा काली मिट्टी यहीं पर पाई जाती है। महाराष्ट्र प्रदेश की मिट्टी काली या फिर जो है रेगुड़ मिट्टी है। ठीक है, इसको रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, जो कपास के उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ठीक, चलिए 13वां प्रश्न है 1 जनवरी 2024 को 7.5, ठीक है 7.5 की तीव्रता का भूकंप किस देश में आया था? तो यहाँ ऑप्शन है रूस, नेपाल, जापान या फिर जो है चीन। तो 1 जनवरी 2024 को 7.5 की तीव्रता का भूकंप जो आया था वह जापान देश में आया था। ठीक है, कहाँ पर? जापान देश में, जिसे उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन सी जापान करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आते हैं। जापान में साल के पहले ही दिन जो है धरती हिली है। जापान में 7.5 की तीव्रता का जो है भूकंप 1 जनवरी 2024 को आया था, जिसने जापान को हिलाकर जो है रख दिया। ठीक, आपको जानकारी के लिए बता दें सबसे ज़्यादा भूकंप जो आता है वह जापान देश में ही आता है। तो चलिए देखते हैं भूकंप के बारे में। तो भूकंप से उत्पन्न तरंगों को जो है भूकंपीय तरंगें कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर गति करती हैं। ठीक है, उन्हें भूकंप कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो है किसी भी प्रकार की हलचल जब होती है तो उसी को क्या कहा जाता है? भूकंप कहा जाता है। इन्हें जो है सीस्मोग्राफ से मापा जाता है। किसको? भूकंप को। पृथ्वी की सतह के नीचे का जो स्थान होता है जहाँ भूकंप का केंद्र होता है उसको हाइपोसेंटर कहा जाता है, और पृथ्वी की सतह के ऊपर स्थित वह स्थान जहाँ भूकंपीय तरंगें सबसे पहले पहुँचती हैं उन्हें जो है अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर कहा जाता है, यानी भूकंप जहाँ पर धरती के ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, भूकंप के प्रकार में अगर देखते हैं तो फॉल्ट जोन, विवर्तनिक भूकंप, ज्वालामुखी भूकंप और मानव प्रेरित भूकंप होते हैं। ठीक, और बात करते हैं सबसे अधिक भूकंप कहाँ आते हैं, तो विश्व की सबसे बड़ी भूकंप पेटी परिप्रशांत भूकंपीय पेटी जो कि प्रशांत महासागर के किनारे पाई जाती है, और जो जापान है यह प्रशांत महासागर के किनारे ही स्थित देश है, जहां हमारे ग्रह के सबसे बड़े भूकंपों के लगभग 81% भूकंप आते हैं। इसे जो है रिंग ऑफ फायर के उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा धातु कर्म कोयला आयातक देश बन जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन है 2025, 2026, 2028 या फिर जो है 2030। तो भारत जो है 2026 तक, ठीक है कब तक? 2026 तक दुनिया का सबसे बड़ा धातु कर्म कोयला आयातक देश बन जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी 2026 करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए एक्स्ट्रा पॉइंट्स फॉर ऑल एग्ज़ाम्स, ठीक है सभी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी हैं ये सारे पॉइंट्स। हम कोई भी पॉइंट्स छोड़ना नहीं चाहते हैं, सभी जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो वह सब अटेंड कर लिए जाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं इसमें। तो भारत का पहला पूर्ण
गर्ल्स सैनिक स्कूल जिसका उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का जो है तीसरा सेवा विस्तार कब तक के लिए मिला है, यानी कि कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो जून 2024 तक के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का तीसरी बार जो है सेवा विस्तार किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी के तट पर फ्लोटिंग एसी रेस्तरां का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रयागराज में जो है यमुना नदी के तट पर फ्लोटिंग एसी रेस्टोरेंट का उद्घाटन हाल ही में किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेतक कोर के 34वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग हाल ही में कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह। ठीक है, चेतक कोर के 34वें जनरल ऑफिसर कमांडिंग हाल ही में जो है लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह बने हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हाल ही में कौन बने हैं? तो आर के त्यागी। ठीक है, आर के त्यागी को जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार ने अपने किस जिले को रागी कैपिटल ऑफ इंडिया का नाम दिया है? तो गुमला जिले को। ठीक है, किसको? गुमला जिले को जो है झारखंड सरकार ने रागी कैपिटल ऑफ इंडिया का नाम दिया है। और झारखंड में कुल जिलों की संख्या 24 है वर्तमान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर डेविड वार्नर ने वनडे और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है हाल ही में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 8 जनवरी को 93.2 किलोमीटर लंबी कानपुर रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा? तो सड़क एवं परिवहन कल्याण मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा जो है 8 जनवरी को 93.2 किलोमीटर लंबी कानपुर रिंग रोड परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद के खात्मे के लिए कितने हजार बीएसएफ जवान भेजे जाएंगे? तो 3000। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में नक्सलवाद के खात्मे के लिए 3000 बीएसएफ जवान भेजे जाएंगे। कहां पर? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव को जो है राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, किसको? तो न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आतंकवाद के खिलाफ कितने प्रतिशत की दर से आरोपियों को जो है सजा दिलवाई है? तो 94.70% की दर से जो है एनआईए ने आतंकवाद के खिलाफ आरोपियों को सजा दिलवाई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 3 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस जो है प्रतिवर्ष 3 जनवरी को मनाया जाता है। तो भारत में हर साल 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाई जाती है। आपको बता दें कि सावित्रीबाई फूले देश की पहली महिला शिक्षिका और जो है एक समाज सुधारक थीं, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। किनका? सावित्रीबाई फूले का जन्म। ठीक है, जिन्होंने जो है 1848 ईस्वी में भारत में पहला बालिका विद्यालय शुरू किया था। किसने? तो वो सावित्रीबाई फूले ने। ठीक, इसीलिए 3 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका शिक्षा दिवस मनाने की जो है घोषणा की गई है। चलिए, यह हमारा जो सेशन है 3 जनवरी का कंप्लीट हो जाता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और सेशन आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिए। ऐसी ही वीडियो पर डे सुबह 6 बजे आपको मिलती रहती है, तो चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।